वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे जिससे आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा ही। और ये समझना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है लेकिन बहुत ही सिंपल है। एक बार बना लिए बहुत ही ईजी रहेगा आपको सॉल्व करना आंसर, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। तो बजटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो बजट का सबसे पहले ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 है जिसके अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर आर्टिकल 112 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट की तरफ से बजट पेश करती है पार्लियामेंट में। और ध्यान रखिएगा बजट को, ये ऐसे पॉलिटी में देखेंगे, बजट को सिर्फ लोकसभा से पास करना जरूरी है, राज्यसभा से पास करना जरूरी नहीं है। बजट जैसे अभी भी इस साल का जैसे आया है फाइनेंशियल 26-27 में, तो इसमें 3 प्रकार का इसमें डाटा दिया जाता है बजट का। ध्यान रखिए, इस साल का जैसे बजट आएगा तो उसका बजटरी स्टेटमेंट एस्टिमेट रहेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का, इस साल जो अभी चल रहा है, जिस साल में हम प्रवेश करने वाले हैं उस साल के, इसलिए इसको नेक्स्ट ईयर कहते हैं। इसको हम कहते हैं नेक्स्ट ईयर। जिस साल का बजट आ रहा है उसको हम नेक्स्ट ईयर कहते हैं, क्योंकि फरवरी में आता है, फरवरी में ही बजट आ जाता है और हमारा ईयर चलता है, शुरुआत होता है मार्च से, इसलिए इसको नेक्स्ट ईयर कहते हैं। 26-27 जो अभी अब चल रहा है उसका बजट एस्टिमेट हो गया। फिर इसके एक साल पहले का, मतलब 25-26 का प्रोविजनल डाटा रहता है और 24-25 का एक्चुअल डाटा भी हमको दिया रहता है बजट में। तो बजट में 3 साल का हमको डाटा दिया रहता है, 24-25 का एक्चुअल डाटा, 25-26 का प्रोविजनल डाटा रहेगा और नेक्स्ट ईयर का बजटरी डाटा, मतलब एक साल पहले का बजट एक्चुअल डाटा, इस साल का प्रोविजनल डाटा और नेक्स्ट ईयर का बजटरी डाटा। बजट के अंदर जनरली रहता है गवर्नमेंट का 2 चीज़ रहता है, रेसिट एंड एक्सपेंडिचर्स। इसके बारे में विस्तार से चलता रहता है। गवर्नमेंट का रेसिट कितना है और कहाँ कहाँ से है, कितना है और सोर्स क्या क्या, और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का क्या एस्टिमेट लगा रही है हम अपना कि कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हम करेंगे नेक्स्ट ईयर में। तो इसको पहले तो बजट को 2 भाग बांटा है, रेसिट एंड एक्सपेंडिचर्स, और रेसिट और एक्सपेंड दोनों को फिर रिवेन्यू और कैपिटल 2 भाग में बांटा है। रिवेन्यू रेसिट, कैपिटल रेसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब जैसे रिवेन्यू रेसिट में हमारा आता है टैक्स। ध्यान रखिएगा रिवेन्यू का जहाँ भी है उसका एसेट और लाइबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, एसेट लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और कैपिटल जहाँ भी आएगा उसका इफेक्ट हमारे गवर्नमेंट के एसेट एंड लाइबिलिटी पर पड़ेगा। गवर्नमेंट का एसेट कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, ये हम कैपिटल में देखेंगे। रिवेन्यू में एसेट और लाइबिलिटी से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे टैक्स हो गया, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो हो गया हमारा टैक्स रेवेन्यू में, ये हो गया रिवेन्यू। उसी तरह एक्सपेंडिचर में देखते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी पे करती है, हो गया रिवेन्यू एक्सपेंड। ये भी बजट, ये भी कोई एसेट क्रिएट नहीं कर पा रहा है। और कैपिटल रेसिट में हम देखते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, कैपिटल रेसिट में जो एसेट होता है वो कम हो जाता है। कैपिटल रेसिट क्योंकि हमारा जो कंपनी है, कोई भी जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक होल्डर है, उस कंपनी को गवर्नमेंट बेच रही है तो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसको एसेट कम हो गया। और बेचने के बाद गवर्नमेंट को जो पैसा मिलेगा उसको कहेंगे रेसिट, कैपिटल रेसिट। तो ये एसेट कम करे या फिर लाइबिलिटी बढ़ा रही है, जैसे लोन लेगा, गवर्नमेंट लोन ले रही है तो रेसिट हो रहा है, लोन लाइबिलिटी गवर्नमेंट की बढ़ाएगी क्योंकि इंटरेस्ट भी पे करना है इसको। उसी तरह कैपिटल रेसिट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट बढ़ेगा, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, एसेट बढ़ता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एसेट का निर्माण हो रहा है, या फिर हमारा लाइबिलिटी कम हो गया, जो गवर्नमेंट पे ऊपर लोन है, पब्लिक डेट है, उसको रिपे कर रही है, तो लोन रिपेमेंट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा। अब आपको गवर्नमेंट का बजट का कुछ कई बार एक्सप्लेनेशन इस तरह से भी मिल रहेगा। तो रेसिट को जो है रिवेन्यू और कैपिटल में डिवाइड किए हैं। रिवेन्यू जैसे होगा टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, और कैपिटल को नॉन डेट एंड डेट में डिवाइड कर दिए। नॉन डेट हो गया जो हमारा एसेट कम हो रहा है, और डेट हो गया जो लाइबिलिटी बढ़ा रही है। तो नॉन डेट में आ गया डिसइन्वेस्टमेंट और लोन रिकवरी, जो लोन दिया था अब वापस लोन ले लिया, गवर्नमेंट ने जो भी लोन दिया, स्टेट को लोन देता है तो उसको वापस ले लिया, तो एसेट कम हो गया इसमें, क्योंकि लोन जो दिया उसमें गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा था, अब लोन वापस ले लिए, लोन रिकवरी कर लिए, तब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए एसेट कम हो गया। और डेट में हो गया जैसे जी सिक्योरिटी हो गया, कैश मैनेजमेंट बिल, जिसमें गवर्नमेंट को एक लाइबिलिटी रहती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर को हम कई बार ऐसे डिवाइड करते हैं, जनरल सर्विस में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे इकोनॉमिक सर्विस, सोशल सर्विस। इकोनॉमिक सर्विस ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब हो गया। सोशल सर्विस जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर,
और ग्रांट्स इन एड्स। एक्सपेंडिचर जैसे एक्सपेंडिचर भी होगा रेवेन्यू कैपिटल, और कई बार आपको दिया रहेगा जनरल सर्विस, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड ग्रांट इन एड्स। अब रिसिट और एक्सपेंडिचर को जब देख लिए तो इनसे रिलेटेड ही इंडिया में 4 प्रकार का डेफिसिट का यूज किया जाता है। जनरली इंडियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डेफिसिट में ही जाता है। तो एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट में हम रिवेन्यू साइड को देखेंगे। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना है रिवेन्यू रेसिट्स से, हमारे रिवेन्यू रेसिट्स जो टैक्स और नॉन टैक्स रेसिट है उनसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है जनरली, मतलब ये देखेंगे तो हो गया रिवेन्यू रेसिट। इसी में जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसमें हम काउंट किया जाता है ग्रांट्स को। ग्रांट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ ग्रांट्स देती है, और इन्हीं ग्रांट से स्टेट अगर कुछ यूज करता है एसेट क्रिएशन में, एसेट क्रिएट करने में अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ यूज कर रहा है तो इसको कहेंगे ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। और इसको अगर रिवेन्यू डिफिसिट में हम घटा लेंगे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट आ जाएगा हमारा। मतलब ये है तो जनरली ग्रांट्स काउंट किया जाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, लेकिन यहाँ पे हम एसेट क्रिएट हो रहा है तो मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के हम रेवेन्यू डिफिसिट में इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट्स। अब दूसरा एक होता है इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हो गया टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रेवेन्यू हम घटाएंगे, टोटल रेवेन्यू और टोटल रिसिट जो है टोटल एक्सपेंडिचर में घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल रिसिट में डेट को हम काउंट नहीं करेंगे। टोटल रिसिट में लेंगे टोटल रेवेन्यू रिसिट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिट। डेट कैपिटल रिसिट नहीं आएगा, बस टोटल रिसिट में टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिट, डेट नहीं आएगा। तो इसको हम जब सब्सट्रैक्ट कर लेंगे टोटल एक्सपेंडिचर में तो हमारा आएगा फिस्कल रिसिट, और ये जनरली कम रहता है। ये हमारा शो करता है कि गवर्नमेंट को अपनी बोरिंग कितना रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट को कितना बोरो करना चाहिए, मतलब बिना बोरो किए हमारा रिसिट से एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है उतना हम बोरो करेंगे। ये हो गया फिस्कल रिसिट। फिस्कल रिसिट शो करता है बोरिंग रिक्वायरमेंट्स। एक है प्राइमरी रिसिट जिसमें हम फिस्कल रिसिट में फिर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट लायबिलिटी को घटा लेंगे। फिस्कल रिसिट माइनस इंटरेस्ट लायबिलिटी जो हमारा देता है प्राइमरी डेफिसिट। इंडिया में शुरुआत से ही इंडिपेंडेंस के बाद से जनरली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रिसिट से ज़्यादा रहा है, जिसके कारण गवर्नमेंट हमेशा रेवेन्यू डिफिसिट एंड हाई फिस्कल डिफिसिट बियर करती है। और जिसका इफेक्ट हमारे होता है, अगर रेवेन्यू डिफिसिट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट मार्केट से या आरबीआई से बोरो कर रही है। आरबीआई से बोरो करती थी जिसके कारण मनी प्रिंट करते आरबीआई को मनी प्रिंट करना पड़ता था, तो हमको इन्फ्लेशन होता था जिसके कारण इन्फ्लेशन। या फिर मार्केट से बोरो कर रही है, मार्केट से लोन ले रही है तो जिसके कॉर्पोरेट्स के पास लोन कम हो रहा है, कॉर्पोरेट्स के पास लोन कम हो रहा है, लोन करते जिसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता था। तो ये हमारे नुकसान हाई डेफिसिट, लो ग्रोथ, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। 1991-92 आते हुए हम पाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस भी हो गया था, जिसके कारण गवर्नमेंट के लिए रिक्वायरमेंट था कि फिस्कल कंसोलिडेशन बहुत जरूरी हो गया, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल करे। तो धीरे धीरे कई सारे रेगुलेशन लाए गए, गवर्नमेंट ट्राई किया। फाइनली 2003 में एक पार्लियामेंट के थ्रू ए लॉ गवर्नमेंट ट्राई किया कि अब गवर्नमेंट का जो सेंट्रल स्टेट लेवल पे दोनों लेवल पे एक्सपेंडिचर को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, फिस्कल कंसोलिडेशन पर जोर दिया जाए। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 में लाया गया, जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कुछ गवर्नमेंट पे लाता है। तो रिवेन्यू डिफिसिट का टारगेट इसमें रखा गया था 0% रिवेन्यू डिफिसिट को कम कर देना। अब आरबीआई ये ध्यान रखिए, आरबीआई से जो बोरो करेगी गवर्नमेंट, जितना चाहे वो नहीं मर्जी कर सकती है बोरो। आरबीआई से बोरो करेगी वेज एंड मील्स एडवांस के थ्रू, ध्यान रखिए। FRBM एक्ट के थ्रू ही आरबीआई से बोरिंग जब भी होगा वेज एंड मील्स एडवांस के थ्रू होगा, जो शॉर्ट टर्म लोन देगी गवर्नमेंट को, शॉर्ट टर्म लोन देगी आरबीआई। और गवर्नमेंट को 3 मंथ के अंदर वापस रीपे भी करना होगा, ये नहीं कि गवर्नमेंट लेके छोड़ जाए, और ये रेपो रेट पे रहेगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट है, आरबीआई जो है गवर्नमेंट जो इससे पहले FRBM एक्ट से पहले गवर्नमेंट जब भी बॉन्ड इशू करती थी, कोई भी जी सिक्योरिटी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, तो आरबीआई उसके लिए डिफॉल्ट रूप से उसको सब्सक्राइब पहले आरबीआई गवर्नमेंट का जो भी बॉन्ड होती थी आरबीआई खरीद लेता था। लेकिन ये जो FRBM एक्ट है आरबीआई को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। आरबीआई जो है डिफॉल्ट सब्सक्राइबर नहीं है गवर्नमेंट बॉन्ड का।
अब गवर्नमेंट बॉन्ड को आरबीआई बस मार्केट में लाएगी, उसको परचेज नहीं करेगी। परचेज कर सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो परचेज करेगी, वो ऑब्लिगेटरी नहीं है उस पर। अब मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड जो है मार्केट बेस्ड हो गया। इसके साथ साथ ये भी एक गवर्नमेंट पर एक ऑब्लिगेशन ये भी लाया है कि बजट के साथ गवर्नमेंट को 3 और स्टेटमेंट पेश करना पड़ेगा। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स। 2016 में फिर से इंडिया के फिस्कल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमी बनाई, एनके सिंह कमेटी, जिसका मेन रिकमेंडेशन तो है फिस्कल डेफिसिट का टारगेट में फ्लेक्सिबिलिटी लाया, कोई इमरजेंसी के कारण एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी के 0.5% का फ्लेक्सिबिलिटी दिया। साथ में ये फिस्कल डेफिसिट के साथ साथ डेट पर इन्होंने जोर दिया कि डेट को ज़्यादा एक फिस्कल के हेल्थ मेजर करने के लिए डेट हमारे लिए बेहतर इंस्ट्रूमेंट है। डेट टू जीडीपी रेशियो का इन्होंने टारगेट आया 60%। टोटल सेंटर और स्टेट मिलाकर टोटल गवर्नमेंट का डेट होना चाहिए, जनरल डेट कहते हैं जिसको, जनरल गवर्नमेंट डेट 60% हो, जिसमें 40% सेंटर का, 20% स्टेट का। और अभी गवर्नमेंट ने इस टारगेट को और घटाकर 50% ले आया है कि अभी जैसे गवर्नमेंट का भी डेट रहा है 55%, 2023-24 के बाद डिक्लाइन हुआ है, 55% का समथिंग है। जो भी गवर्नमेंट का और टारगेट है कम करके डेट का 50% टारगेट ले आया जाए।